नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से आप लोग जो है वो अपनी तैयारी कर रहे होंगे। करंट अफेयर के इस सेशन में 2 दिन से जो है आप लोगों की क्लास नहीं हो पाई थी, तो आज हम लोग जो है वो 10 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो है वो तुम लोगों के लिए लेके आए हैं। अगर आप लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल पे रेगुलर आ रहे हो आप लोग और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, इंस्टाग्राम पे जुड़ जाओ, व्हाट्सएप पे जुड़ जाओ, हर जगह पे हमारे साथ आप लोग जो है वो जुड़ जाओ। डिस्क्रिप्शन सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सॉरी लिंक जो है वो सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर यहाँ से भी चाहो तो तुम लोगों को यहाँ पे भी 2-3 लिंक जो है वो दिखाई दे रहे होंगे, तो इन लिंक पे जाके भी तुम लोग जो है वो अपना योगदान दे सकते हो। ठीक है, चलिए। तो आज हम बात कर लेते हैं 10 अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर्स के बारे में। और पहला क्वेश्चन जो दे रखा है कि विश्व डाक दिवस जो है वो कब मनाई जाती है। ठीक है, तो ये जो है ये हर साल को 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है मेरे भाई? हर साल 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन 1874 में स्विट्जरलैंड के बर्न शहर में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यानी कि यूपीयू की स्थापना हुई थी। एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप सभी को पता है कि हम लोग जो है वो अपने वीडियोस में पढ़ते ही आए हैं। तो ये एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए है कि 1874 में क्या हुआ था। स्विट्जरलैंड का एक शहर है जिसका नाम है बर्न। ठीक है, बर्न शहर में क्या हुआ, यूपीयू यानी कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना हुई। और इसका उद्देश्य ये था कि विश्व भर में जो है वो डाक सेवा के सहयोग और सुधार को बढ़ावा देना। चलिए, अभी हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे हम लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, तो आज के इस वीडियो में भी हम लोग जो है सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो विद एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का उद्घाटन कहाँ हुआ। ठीक है, तो ये कहाँ पे हुआ मेरे भाई? ये हुआ है दिल्ली के अंदर। तो बी ऑप्शन जो है वो तुम्हारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में किया गया है। और इन खेलों का जो आयोजन है वो स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। और इसका उद्देश्य क्या है? स्कूली स्तर पर जो प्रतिभाएं हैं उनको क्या है, आगे लाने, इसका क्या है, मुख्य रूप से उद्देश्य है। यानी कि स्कूली स्तर के ऊपर जो भी प्रतिभाएं हैं उनको क्या है, आगे लाया जाए। और इसका आयोजन किसने किया है भैया? स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 जो है वो किसे दिया गया है? हु विल बी अवार्डेड द शस्त्र रामानुज प्राइज 2025? तो किसको मिला है ये मिला है मेरे भाई रुसियंग झांग को। ए ऑप्शन यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस वर्ष का शस्त्र रामानुजन प्राइज 2025 ये गणितज्ञ हैं जिनका नाम है रुसियंग झांग। तो उनको क्या है, ये अवार्ड दिया जाएगा। यह उन गणितज्ञों को दिया जाता है जिन्होंने संख्या सिद्धांत यानी कि नंबर थ्योरी और अन्य गणितीय क्षेत्रों में क्या है, अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो ये जो अवार्ड है ये किन को दिया जाता है? जिन्होंने क्या है, जो नंबर थ्योरीज वगैरह है उनके अंदर जो है वो अपना योगदान दिया है। इसके चलते जो है इनको ये अवार्ड जो है वो इस बार दिया जाता, हर बार दिया जाता है। और अब की बार ये जो अवार्ड मिल रहा है वो किसको मिल रहा है? रूसी यंग झांग को ये अवार्ड जो है वो मिल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि ईरानी कप 2025-26 का विजेता कौन बना। हु वोन द ईरानी कप 2025-26 टाइटल? किसने ये टाइटल जो है वो जीता है, किसने ये खिताब जो है वो जीता है? तो ये जीता है रेस्ट ऑफ इंडिया यानी कि शेष भारत ने। ईरानी कप 2025-26 में शेष भारत यानी कि रेस्ट ऑफ इंडिया टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए किसको हराया है भैया? ये हराया है इन्होंने विदर्भ को। किसको हराया है? विदर्भ को हराया है। यह घरेलू क्रिकेट का प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है जो रणजी ट्रॉफी विजेता और शेष भारतीय टीम के बीच जो है वो खेला जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है भाई कि मुंशी प्रेमचंद की कौन सी पुण्यतिथि 8 अक्टूबर 2025 को मनाई गई। आपको भी पता है कि मुंशी प्रेमचंद क्या है, उनका नाम आप लोगों ने अपने हिंदी की किताबों में जो है वो जरूर पढ़ा होगा। तो इनकी 88वीं यानी कि जो पुण्यतिथि है वो क्या है, इस बार मनाई गई है। और कब मनाई गई है? ये 8 अक्टूबर 2025 को मनाई गई है। चलिए इसके बारे में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन हम लोग पढ़ते हैं अपने वीडियो में वो पढ़ लेते हैं कि प्रसिद्ध साहित्यकार है मुंशी प्रेमचंद जी। क्या है? प्रसिद्ध साहित्यकार है। आपकी किताब में जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत सारी इनकी जो है वो गद्यांश इन्होंने लिखे हैं। और 8 अक्टूबर 2025 को इनकी जो है वो 88वीं पुण्यतिथि है।
गोदान के बारे में आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। गोदान आपको भी, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी है तो आपको एक बार पढ़ के देखनी चाहिए। इसके अलावा एक इनकी जो रचना है वो गबन है। एक रचना उनकी कौन सी है? कफन है। जैसी महान कृतियों के ये लेखक थे, जिन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। तो मुंशी प्रेमचंद को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब सभी जो है ब्रह्मांड में, चारों लोकों में जो है उनको क्या बोला जाता है? उपन्यास सम्राट बोला जाता है। अब आप बोलोगे कि गुरुजी लोग तो तीन ही होते हैं, आप चार बता रहे हो। बिल्कुल भैया, चार लोग, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी बहुत फेमस है, तो इनकी तीन लोगों के अलावा भी चर्चा होती है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 9वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का जो उद्घाटन है वो कहाँ किया गया? वेयर वाज द 9th इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2025 इन, क्या नाम है भैया? इनगोरेटेड। बहुत मुश्किल नाम है, इतनी अंग्रेजी नहीं पढ़नी अपने को, ठीक है। तो ये कहाँ किया गया है? अब बात कर लेते हैं कि ये कहाँ किया गया है। तो ये किया गया है मेरे भाई नई दिल्ली में। कहाँ किया गया है? इनोग्रेशन बोल दो, ठीक है। ज्यादा अपने को मुश्किल शब्दों में नहीं फंसना है। इसको तुम लोग इनोग्रेशन बोल सकते हो, इनोग्रेटेड बोल सकते हो। तुम ये ना सोचना कि यार मास्टर बिल्कुल ही लट्टू है यार, अंग्रेजी जमा ही नहीं पढ़ने आती है भाई, बस तुम लोगों के साथ थोड़ी सी मस्ती मजाक कर रहा था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नई दिल्ली में 9वें इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2025 का इनॉग्रेशन, बोलते हैं ना उद्घाटन को, इनॉग्रेशन किया है, किसने किया है? तो उद्घाटन को क्या बोला जाता है? इनॉग्रेशन किया गया है। यह एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल और टेक्नोलॉजी इवेंट है, जिसमें क्या है कि 5G 6G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी तकनीकों का जो है वो प्रदर्शन किया गया। नरेंद्र मोदी जो है वो भी इसके क्या है भाई, मेरे भाग बने हैं। नरेंद्र मोदी ने भी इसमें क्या है, भाग लिया। चलिए आगे बात कर लेते हैं 7वें क्वेश्चन पे। भारत के पहले पूर्ण रूप से डिजिटल हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ हुआ है? भैया वापस वही नाम आ गया भैया, बहुत मुश्किल नाम है इनोग्रेशन वाला, ठीक है। तो कहाँ पे हुआ है भैया ये? तो ये हुआ है असम में। कहाँ हुआ है मेरे भाई? असम के अंदर जो है वो पहले पूर्ण रूप से डिजिटल हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा कहाँ पे है? ये गुवाहाटी असम में है, उद्घाटित किया गया है। यह एयरपोर्ट पूरी तरह से पेपरलेस है, यानी कि यहाँ पर कागजों का काम नहीं है। पेपरलेस तो हमारा आईटीआई का भी है, लेकिन भैया धड़ल्ले से पूरे कागज चलते हैं हमारी आईटीआई में, ठीक है। तो पेपरलेस और स्मार्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित है। तो अब देखते हैं कि पेपरलेस कितना होगा। हमारा जो डिपार्टमेंट है स्किल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर आईटीआई जो है, वो क्या है, पेपरलेस है। लेकिन वो पेपरलेस कहाँ पे है? वो सिर्फ ऐसे ही बोला जाता है कि भैया पेपरलेस है, लेकिन बहुत भैया कागज खराब करते हैं वहां के जो कर्मचारी अधिकारी हैं। तो जिससे यात्रियों को जो तेज और सुरक्षित क्या है, सेवा मिलेगी। चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है भाई कि 8 अक्टूबर 2025 को भारतीय वायुसेना दिवस का कौन सा स्थापना दिवस जो है वो मनाया गया? तो ये कौन सा मनाया गया मेरे भाई? ये मनाया गया 94 नंबर का। कौन सा मनाया गया है? 94 का। तो 8 अक्टूबर 2025 को भारतीय वायुसेना ने अपना 94वां स्थापना दिवस जो है वो मनाया है। इस वर्ष की थीम जो है क्या है कि टच द स्काई विद ग्लोरी, ठीक है। यह दिन 1932 में भारतीय वायुसेना की स्थापना की याद में मनाया जाता है। यानी कि भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी मेरे भाई? 1932 में हुई थी। और इस बार की जो थीम है वो क्या है? टच द स्काई विद ग्लोरी, ठीक है। ये इसकी थीम है, याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 2025 का रसायन का जो नोबेल पुरस्कार है वो किसे मिला है? यानी कि केमिस्ट्री के सेक्टर में जो नोबेल पुरस्कार है वो किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है मेरे भाई सिमोन साकागुची। ये तीन लोगों को मिला था। प्रीवियस वीडियो में हम लोग जो है इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन इस कुछ इस प्रकार से दे रखा है। तो यहाँ पर जो है सिमोन साकागुची, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या है कि सिमोन साकागुची एक इम्यूनोलॉजिस्ट हैं, जिन्हें चिकित्सा यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र से जोड़ा जाता है, रसायन से नहीं जोड़ा जाता है। 2025 का नोबेल रसायन पुरस्कार मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क यानी कि एमओएक्स पर कार्य के लिए किटागावा, रोबोसोन और योगी को दिया गया। चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है मेरे भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरा हऊ चोंगबा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मेरा हऊ चोंगबा उत्सव जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कहाँ पे मेरे भाई? मणिपुर के अंदर। क्या दे रखा है कि मणिपुर में यह पारंपरिक त्योहार
चोंगबा मनाया जाता है। यह पर्व राज्य के विभिन्न जनजातियों को जो है वो एकता और संस्कृति या भाईचारे के प्रतीक के रूप में इसको क्या है साथ लेके आता है, साथ जो है वो जोड़ता है। तो इसलिए क्या है इस उत्सव का आयोजन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि किस देश के शांति सैनिकों को यूनिस्फा में सम्मानित किया गया। ठीक है, तो कौन से देश के भैया, ये है अपने भारतीयों को। ठीक है, तो शांति सैनिकों को यहाँ पे क्या है सम्मानित किया गया है, तो संयुक्त राष्ट्र मिशन यूनिस्फा में भारत के शांति सैनिकों का उत्कृष्ट सेवा और समर्पण को देखते हुए उनको क्या है सम्मानित किया गया है। भारत विश्व के सबसे बड़े शांति सैनिक योगदान करता देशों में से क्या है एक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, खालिद अल एनानी यूनेस्को के पहले अरब महानिदेशक बने हुए किस देश के हैं। नाम क्या है भैया, खालिद अल एनानी यूनेस्को के क्या है ये पहले अरब महानिदेशक जो है वो बने हैं। और इनका देश कौन सा है, कौन से देश के रहने वाले हैं ये, तो ये है मिस्र के रहने वाले। कहाँ के रहने वाले हैं भाई, इजिप्ट के रहने वाले हैं, मिस्र के रहने वाले हैं। इनके बारे में एडिशनल तथ्य पढ़ लो भैया कि खालिद एल एनानी मिस्र यानी कि इजिप्ट के पुरातत्वविद हैं। वे यूनेस्को के पहले अरब महानिदेशक जो है वो बने हैं। यह नियुक्ति अरब विश्व के लिए ऐतिहासिक जो है वो मानी जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बिल्डथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द बिल्डथॉन 2025, किसको बनाया गया है, तो ये विक्रांत मेसी, एक एक्टर है भैया विक्रांत मेसी। एक मूवी देखी होगी तुम लोगों ने ना, बार्थ फेल। ठीक है, एक मूवी देखी है तुम लोगों ने बार्थ फेल, तो उसमें क्या है विक्रांत मैसी ने जो है वो करेक्टर निभाया है। इसके अलावा एक साबरमती नाम की भी मूवी आई है, उसमें भी मेरे ख्याल से विक्रांत मैसी है। तो बहुत अच्छी जो है उन्होंने मूवियां बनाई है। तो प्रसिद्ध अभिनेता विक्रांत मैसी को बिल्ड सन 2025 का जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। यह पहल युवाओं को इनोवेशन टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप संस्कृति से जोड़ने के लिए शुरुआत है। तो आज के सेशन में ये क्वेश्चंस आशा करता हूं कि सभी को बहुत पसंद आए होंगे। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। वीडियो अगर पसंद आ गया हो तो लाइक का बटन जो है वो भैया ठोक देना। वो ऐसे बोलते हैं ना कि महाकाल की कसम में ठोक दीजिए आप लोग, जो है वो लाइक ठोक दीजिए आप लोग लाइक। भैया 5,000 लौंडे, 10,000 लौंडे, 20,000 लौंडे, लाखों लौंडे जो है वो आओ और वीडियो के ऊपर जो है वो अपना लाइक ठोक ठोक के जाओ। थैंक यू सो मच। आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। हाँ भूल गया यार।